everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG entrance exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे CVT PG ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 40 यूनिट है, आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल सिलेबस में 40 यूनिट है, ठीक है, जिसमें कि 40 यूनिट्स में से हम पहले यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिवेट और इनवर्टिवेट का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 में हम ऑलरेडी 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, 5 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे, फाइलम ऑर्थोपोडा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइलम ऑर्थोपोडा के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिससे क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है उस फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड्स अबाउट द 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज। मैं इसको मार्क करी हूँ, आप देख लो। अगर आपने बीएससी या 12th किया होगा या फिर आपने एनिमल किंगडम किसी भी कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो फाइलम ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। इनवर्टिवेट में जितने भी फाइलम इंक्लूड है, फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ये जितने भी फाइलम्स है उसमें सारे फाइलम में से सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो फाइलम ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है, जो कि किस में आता है, कौन से किंगडम में होता है, किंगडम एनिमेलिया में होता है, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, विच इंक्लूड्स अबाउट द 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज। इनमें जो भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो नेम होती है अबाउट द 2 और 3 होती है, ऑल नेम स्पीसीज होती है, ठीक है, इनकी स्पीसीज होती है। इंसेक्ट और द इंक्लूडेड इन द फाइलम, आपको पता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा में एनिमल्स के साथ यहाँ पे इंसेक्ट भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, इस फाइलम में, फाइलम ऑर्थोपोडा में। थर्ड पॉइंट दे रहा है, दे और बी लैटरल सिमेट्रिकल ट्राइप्लोब्लास्टिक segmented and clomate animals with the organ system level of organization। इसमें जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, बिलैटरल होती है। इसमें जो क्लोम होता है वो ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, सिगमेंटेड होते हैं, ये क्लोमेट होते, क्लोमेट एनिमल्स होते हैं, और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, बेसिकली ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है, द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड इज कवर्ड बाय द चिटनस, इसको स्केलेटन होता है। जो भी फाइलम ऑर्थोपोडा के जो भी एनिमल्स होते हैं, वो फाइलम ऑर्थोपोडा में जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, ये याद रखना। आप, मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप लेक्चर यहाँ पे वॉच कर रहे हो तो उससे पहले आप एक नोटबुक लो, जिससे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आपका बेसिक से है या फिर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिकॉर्डिंग है, तो उसको आप पहले नोट कर लिया करो। तो ये आप याद रखना कि फाइलम ऑर्थोपोडा की जो एनिमल्स, इंसेक्ट होती है, उनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो किससे होती है, चिटनस स्केलेटन से होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कैसे कंसिस्ट होती है, हेड होती है, थॉरेक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव द जॉइंटेड अपेंडेज। आपको पता है कि ऑर्थोपोडा का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है, यहाँ पे जो ऑर्थो होता है, बेसिकली ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेज, यानी यहाँ पे जो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए फाइलम ऑर्थोपोडा को जॉइंटेड अपेंडेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्थो का मतलब दे रहा है ज्वाइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेज। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देता भी है कि यहाँ पे जैसे कि दे देता है कि जॉइंटेड, व्हाट इज द जॉइंट अपेंडेज द फाइलम। सो बेसिकली यहाँ पे फाइलम्स के ऑप्शंस में फाइलम्स के नेम दे देगा, फाइलम प्रोटोजोआ दे देगा, फाइलम पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, कई सारे आपके फाइलम्स दे देंगे, और यहाँ पे उसमें फाइलम ऑर्थोपोडा भी दे देगा। तो आपको पता है कि जॉइंटेड अपेंडेज होगा, आप किसे मार्क करोगे, यहाँ पे ऑर्थोपोडा को करोगे। ओके, सो जॉइंटेड अपेंडेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो गिल्स, book lungs and tracheal system or the respiratory organ of this phylum। ओके, यहाँ पे देखो, जो भी फाइलम ऑर्थोपोडा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इस फाइलम में, वो किससे होता है, गिल से होता है, बुक गिल से होता है, बुक लंग से होता है, एंड ट्रैकियल सिस्टम से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, फाइलम ऑर्थोपोडा में जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसी होती है, ओपन होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आइस, स्टेटोसिस्ट और द बैलेंस ऑर्गन और प्रेजेंट। इसमें क्या दे रहा है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें लाइक ये क्या होते हैं, एटिना होते हैं, इसमें जो आई, स्टेटोसिस्ट होते हैं, या फिर आपके बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको या तो स्टेटोसिस्ट हो सकता है या फिर आपका इसे और होता है, दोनों में से कोई भी बैलेंस ऑर्गन ऑफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, माल्फिगियन ट्यूबल्स और द स्केटरी ऑर्गन ऑफ दिस फाइलम। यहाँ पे जो फाइलम ऑर्थोपोडा में जो स्केटरी ऑर्गन्स होता है वो कौन सा होता है आपका,
वेगन ट्यूबवेल्स होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर द मोस्टली डायोसिस इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। फाइलम ऑर्थोपोडा में जो फर्टिलाइजेशंस होता है वो कैसा होता है, बेसिकली इंटरनल होता है, मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, डायोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर मोस्टली ओविपेरस एक लैंग एनिमल्स विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि मोस्टली ओविपेरस होते हैं यहाँ पे फाइलम ऑर्थोपोडा में, जो कि एग लैंगिंग एनिमल्स होते हैं विद द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे या तो डायरेक्ट इनका डेवलपमेंट हो जाता है या फिर इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है, ओके। ऑर्थोपोडा से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे एग्जांपल्स की बात करें, जिस एग्जांपल से क्वेश्चंस पूछता है उस एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं। तो ये चीज देखो, ये इसी से बार बार क्वेश्चन देता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। एपिस कौन से होते हैं, यानी हनी भी आपकी मधुमक्खी होती है। क्या होता है आपका सिल्कवॉर्म होता है। एंड यहाँ पे लेसिफर्स कौन से होते हैं, आपके लैक इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। ये तीन जो है वो आपके कौन से होते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वेक्टर्स, यहाँ पे फाइलम ऑर्थोपोडा में वेक्टर कौन से होते हैं, तो वेक्टर जो होता है आपका फैला होता है एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, ठीक है, आपको पता होगा। कोलेक्स होता है एंड एडिस आपका मॉस्किटो, ये तीनों होते हैं जो कि वेक्टर होते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिविंग फॉल्सिस होते हैं बेसिकली कौन से होते हैं, ल्यूमिनस यानी किंग रैब होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो केकड़े होते हैं, ओके। तो यहाँ पे चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमने फाइलम कौन सा डिस्कस किया, फाइलम ऑर्थोपोडा को हमने डिस्कस किया। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि अभी हमने बताया। इसमें सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इसमें बेसिकली कौन सा होता है, बी लैटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। क्लोम की बात करें तो इसमें बेसिकली क्लोम कौन सा होता है, क्लोमेट होते हैं, ठीक है, क्लोमेट एनिमल्स इसमें क्लोम होता है। सिगमेंटेशन की बात करें तो फाइलम ऑर्थोपोडा में भी सिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, फाइलम ऑर्थोपोडा में। और यहाँ पे फाइलम एनालिडा में और ऑर्थोपोडा में दोनों में सिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें तो वो भी आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है, जो कि हमने यहीं पे आपको बताया कि जो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, देखो दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो होते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है फाइलम ऑर्थोपोडा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें तो वो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें, कौन से विशेष यहाँ पे फीचर जो इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक फाइलम ऑर्थोपोडा से, तो वो क्या है आपका इसको स्केलेटन होते हैं। तो इनका आपको पता है, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो फाइलम ऑर्थोपोडा में जो बॉडी होती है इनके एनिमल्स इंसेक्ट की, वो किससे कवर्ड होती है, वो चिटनेस इसको स्केलेटन से होती है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने अभी डिस्कस किया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं एंड जॉइंट अपेंडेज होते हैं। इन्हीं 3 पॉइंट से अभी तक हमने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर देता है बट क्वेश्चंस वही देता है। क्वेश्चन दे देता है कि इसको स्केलेटन के रिकॉर्डिंग, क्यूटिकल्स के जॉइंट अपेंडेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चाहे बड़ा बना के दे चाहे छोटा बना के दे, बस क्वेश्चन का पैटर्निंग चेंज कर देता है बट क्वेश्चंस में घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आपका बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस के जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा, उससे कोई रिकॉर्डिंग डाउट नहीं होंगे आपका, तो आप अच्छी तरीके से पेपर्स को सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फाइलम ऑर्थोपोडा के रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ एग्जांपल्स थे जो कि एग्जांपल से क्वेश्चन देता है। यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टर थे जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। और यहाँ पे चार्ट हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि चार्ट से कैसे आपका सारा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक पॉइंट में ही क्लियर हो जाता है, ओके। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेक्चर या उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इन इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग, यूनिट्स के रिकॉर्डिंग, तो उनका बेसिक स्ट्रांग हो सके, ओके। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपका 1 अक्टूबर से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले हैं एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, ओके। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।